तो सबसे पहले हम जो है कनेक्टर पे जो BTV कनेक्टर होता है हमारा मेन बोर्ड के अंदर, उस पर हम चेक करेंगे। तो लेआउट खोल लेंगे हम अपना और सेस्मेटिक दोनों चीज़ हम अपना खोल लेंगे, ठीक है। इसको कंबाइन कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे ट्रेसिंग करने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम BTV कनेक्टर पे क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे तो ये जो है हमारा सेस्मेटिक के अंदर दिखा देगा लोकेशन हमारी, ठीक है। लोकेशन दिखाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हमारा BWAIT की लाइन है ये, ठीक है। BWAIT की लाइन में ये हमारा दे रखा है TP मतलब टेस्ट पॉइंट, ठीक है। टेस्ट पॉइंट की इस पर हम जो लोकेशन दे रखे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा दिया यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा दिखाएगा 5.1 वोल्टेज, ठीक है। अगर यहाँ तक 5.1 वोल्टेज दिखा रहा है तो यहाँ तक की एकदम चेकिंग हमारी ओके है। फिर इसके हम आगे जाएंगे इसके हम, ठीक है। तो BBUS की USB की लाइन को हम करेंगे, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब ये जो है हमारे आ गई OBP IC के लिए, ठीक है। छोटा करके दिखाओ। ये हमारी जो है OBP IC है। कितने वोल्ट की लगी है सर? OBP IC ये 12 वोल्ट की है, ठीक है। इसे बाईपास कैसे करते हैं, कब करते हैं? बाईपास अगर ये इसके अंदर जो है हमारा जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है या फिर वोल्टेज प्रॉपर नहीं निकालती, हमारा आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलता है, तो हम इसको हम बाईपास करेंगे। बाईपास करने का तरीका आपने चलिए आगे बताइए, चेकिंग आगे बताइए, ठीक है। तो इसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले OBP IC पे आ गए हम लोग। तो अब हम इसका जो है इनपुट पहले चेक करेंगे, ठीक है। इनपुट पे हमारा कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 5.1 वोल्टेज, जो कि VBUS वाली लाइन पे मिलता है, ठीक है। तो इसके अब यहाँ पर कितने एकदम 5 कंपोनेंट लगे हुए हैं पहले, ठीक है। दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। इन पे हम चेक कर लेंगे अपना 5.1 वोल्टेज, ठीक है। इनपुट के लिए हम इस पे ये जो है हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी लोकेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो लेआउट है, लेआउट के अंदर हमें दिखा दिया है कि ये जो कैपेसिटर है ये लगा हुआ है, ठीक है। इनपुट वाला कैपेसिटर है, इस पे हमारा वोल्टेज मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर भी ओके मिलता है। तो अब हमें यहाँ तक की जो इनपुट वाली लाइन है वहाँ तक चेकिंग हमारी पूरी प्रॉपर हो गई, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे आउटपुट हमारी प्रॉपर आ रही है। स्टेप कितना हुआ सर? स्टेप यहाँ तक हो गए 4, ठीक है। अब स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 में हमारा क्या है, अब हम चेक करेंगे OBP और जो IC हमारी आउटपुट प्रॉपर दे रही है या नहीं। तो आउटपुट 5.1 वोल्टेज अगर फ्लैक्चुएशन कर रही है, कम ज़्यादा हो रहा है या फिर प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहा है, तो हमारी जो OBP IC खराब है। फिर हम उसको या तो चेंज करेंगे या फिर करेंगे हम उसको बाईपास। अब यहाँ पर हम ये वाला कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे वोल्टेज, इस पे हमारा 5.1 वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे ओके आ रहा है। तो फिर हम इसको आगे जाएंगे, ठीक है। BBUS USB OBP इस पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा चार्जिंग IC पे, ठीक है। चार्जिंग IC पे आ गया। चार्जिंग IC कौन सी लगी, नंबर क्या है इसका? ऊपर लिखा होगा, देखो ऊपर, नीचे नहीं ऊपर लिखा होगा। फिर सर ये रहा, क्या कौन सा लगा? EMI 632, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब स्टेप कितना हुआ? सर स्टेप हो गया 6, ठीक है। यहाँ कितना बताओ, कहाँ चेक करोगे, क्या करोगे? सर तो अब यहाँ पर जो है हम चेक करेंगे पहले चार्जिंग IC का इनपुट। चार्जिंग IC का इनपुट पे हमारा जो है सेम वोल्टेज मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज। तो अब हम देखेंगे बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर पे डबल टैप करेंगे, ये कैपेसिटर की लोकेशन आ गई चार्जिंग IC के जस्ट बराबर में, ठीक है। अब इसके एक सेकंड, वही है 1802, ठीक है। अब ये आ गई, ये वाला कैपेसिटर है। अब हम इस पे चेक करेंगे 5.1 वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर आ रहा है फिर आगे की चेकिंग करेंगे हम लोग। इससे क्या पता लगता है? सर यहाँ तक की जो चार्जिंग IC तक की जो हमारी इनपुट है वो एकदम ओके है, परफेक्ट है, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है चेक करेंगे आगे चार्जिंग IC आउटपुट कर रही है या नहीं। आउटपुट करने के लिए वो 3-4 जगह करती है, तो हम सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे VPH पावर। VPH पावर पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए 3.1 से 4.2 तक। तो अब VPH पावर वाली लाइन को ट्रेस करेंगे। यहाँ पर देखो एक कॉइल लगी हुई है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है कैपेसिटर पे डबल टैप कर देंगे और यहाँ पर हमें 3.1 से 4.2 तक वोल्टेज मिलना चाहिए। अभी ये रहा हमारा कैपेसिटर, जो लोकेशन आई है निकल के लेआउट के अंदर। अब आसानी से, बहुत आसानी से अगर हम लोग चेकिंग कर सकते हैं लेआउट के थ्रू, हमें एक लोकेशन डायरेक्ट हमें पता पड़ जाएगी कि ये लोकेशन है, यहाँ पर हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दे दी लोकेशन। कितना वोल्टेज आता है यहाँ पे? सर 3.1 से 4.2 तक वोल्टेज आता है। अगर ये ओके मिले तो? अगर ये ओके मिलेगा तो फिर हम इसके बाद करेंगे, चेक करेंगे बूट कैप। वेरी गुड। बूट कैप कहाँ है? बूट कैप देखने के लिए बहुत आसान है, अगर हम सेस्मेटिक में काम करते हैं तो। अगर सेस्मेटिक समझ में आएगा बहुत आसान है। बूट कैप ये आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखा हमारा कैपेसिटर पे डबल क्लिक करेंगे, ये दे रही है हमारे बूट कैप की लोकेशन। अब इस पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर
देखो 2 लाइन है, ठीक है। बूट कैप जो है हमारी 2 लाइन से कनेक्टेड रहता है। एक तो ये देखो, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये बूट कैप जो है ये VPH पावर लाइन आ रही है हमारी। बूट कैप कनेक्ट रहता है हमारा जो है VPH लाइन से। तो जी। बूट कैप पे एक बूट कैप की खुद की लाइन होती है, एक VPH होती है, ठीक है। तो इस पे जो है एक तरफ मिलेगा 8 वोल्टेज और दूसरी साइड मिलेगा 3.1 से 4.2 तक वोल्टेज। वेरी गुड, वेरी ठीक गुड। है, आगे बताओ। तो इस पे हम चेक करेंगे। इसे चेक करने के बाद हम चेक करेंगे MID की वेरी लाइन। गुड, वेरी अगर यहाँ तक ओके रहता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद MID पे चेक करेंगे। MID पे कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, MID वाला कैपेसिटर। ये कितना वोल्टेज? इस पे वोल्टेज मिलने चाहिए हमें 5 वोल्टेज। वेरी गुड, 5 वोल्टेज यहाँ तक ये ओके भी मिल रहा ओके है। मिले। कॉलकम का चिपसेट है तो कॉलकम का चिपसेट है, तो इसमें 2 लाइन हमारी एक्स्ट्रा होती हैं, उनको चेक करेंगे। 2 लाइन एक्स्ट्रा होती हैं। एक तो VARB होती है। कितना एक वोल्टेज होती बनता है? VARB पे 3.6 जी। 3.6 वोल्टेज होता है। और बूट पावर पे मिलता है 5 वोल्टेज, ठीक है। तो इसके अंदर VARB पे हम चेक करेंगे। ये VARB का ये कैपेसिटर दे दिया, इस पे हमारा 3.6 वोल्टेज मिलना चाहिए जी। अब वोल्ट रह गया हमारा बूट पावर। बूट पावर के कैपेसिटर पे क्लिक करेंगे, बूट पावर पे चेक कर लेंगे। कितना वोल्टेज? इस पे हमारा 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। बहुत अच्छा। उसके बाद अगर last ये step सब रह गया। कुछ लास्ट चलिए बता। लास्ट स्टेप रह गया बैटरी कनेक्टर पे हम लोग चेक करेंगे। जी। बैटरी कनेक्टर पे हमारे जो है 3.6 से 4.2 तक वोल्टेज मिलना ठीक है। चाहिए। अगर कॉलकम का चिपसेट है तो कॉलकम का चिपसेट है तो इसमें ID नहीं DM ID और थर्मल की जो लाइन होती है उस पे हम चेक उस करते पे हैं। वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है 600 मिली वोल्ट से 1.8 वोल्टेज होता है एक पे, जी, जी। और दूसरी पे 800 मिली वोल्ट से 2.8 वोल्टेज होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप सारी डिटेल बताए। अच्छा लगा, ऐसे ही सब लोग एस्थमेटिक सीखो और अच्छा काम करो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आप सबको? अगर आप भी चाहते हैं एस्थमेटिक लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना तो एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर